बताए बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसे देशद्रोही को गद्दी पर नहीं बैठाना चाहिए, इनको देश से निकाल देना चाहिए। देशद्रोही तक के उनके ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमे लग चुके हैं। ना मैं इनसे डरता हूँ, ये मेरी हत्या करवा सकते हैं तो करवा लें। प्यार नहीं करती है, डरती है। वो तो सिर्फ इलाहाबाद को प्रयागराज बनवाए हैं, खुद तो देशद्रोही, अपना आतंकवादी नहीं है, अब मुसलमानों को देशद्रोही घोषित कर रहे हैं। 2 गनर मिले हुए, तो इसके बाद इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मुझे जेल भिजवाया। योगी जी के राज में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कम से कम 50 धरने आते हैं इको गार्डन पर, मेला बन गया है। चाहे आत्महत्या करनी पड़े मैं यही करूँगा, और अगर मुझे यहाँ नहीं करने दिया गया तो मैं दिल्ली में जाकर के इनके खिलाफ बैठूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। एक संत जी हैं जो लगातार 3 महीने से लखनऊ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अभी तक उनको कोई आश्वासन नहीं मिला है, सरकार की तरफ से भी कोई भी इनको दिलासा नहीं मिला है अभी तक कि इनका क्या है। और यहाँ पर ये मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कितने टाइम हो गया, आप उठ जाएं। देखिए ऐसा है, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का महान पुजारी सम्राट दास हूँ। मैं बीते 3 महीनों से इको गार्डन पर अनशन कर रहा हूँ। मैं बार बार आपको एक बार चेतावनी देता हूँ कि देखिए ऐसा है, हमारे साथ जितनी बार ये गलत हुआ है, मैं बार बार आपको गोंडा के एक देवीपाटन मंडल के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, उनकी तरफ आपको हम बार बार रुख ले जाते हैं। वो इतने बड़े बाहुबली हैं कि उनके खिलाफ कोई उत्तर प्रदेश। आप 3 महीने से ऊपर हो गया धरने पर बैठे हैं, तो इससे कुछ असर देखने को मिला आपको? देखिए ऐसा है, अभी तक हमें कोई भी असर नहीं हुआ। ऐसा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, ऐसा कोई भी जो कहें कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो कि हमारी शुद्ध खबर ले सकें। देखिए ऐसा है, मैं देवीपाटन मंडल में आता हूँ, देवीपाटन मंडल की बात करता हूँ। वहाँ के एक बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, जो कि उनके विषय में मैं बताऊं तो अभी तक उनको इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हैं। ये एक और उपलब्धि उनको एक प्राप्त हुई है कि ये समाज का सेवा करते करते, समाज का सेवक बनते बनते अब एक खुद की एक हेलीकॉप्टर खरीद लिए हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका मुद्दा क्या है? आप बृजभूषण पे जो आरोप लगा रहे हैं, वो सांसद भी हैं बीजेपी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो सांसद है, मैं बताता हूँ, क्योंकि वो गुंडे को शरण देते हैं। मैं बताता हूँ, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का एक महंत हूँ, और गोंडा का मैं वो जो अमर सिंह है उनके ऊपर 37 मुकदमे हैं, उसके बाद वो प्रधानी कर रहे हैं। आप अपने न्याय के लिए आए हैं या फिर सांसद का बयान करने के लिए? देखिए ऐसा है, मैं अपने न्याय के लिए आया हूँ, लेकिन उनके कारण मेरा जो न्याय है वो रुका हुआ है। इस कारण बस मुझे मजबूरन उनके ऊपर आरोप लगाना पड़ता है, क्योंकि वो देशद्रोही तक के, उनके ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमे लग चुके हैं। आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे आपकी उनके साथ इतनी बड़ी नाराजगी है? देखिए ऐसा है, मुझे 1 वर्ष पूर्व गोली भी मारी गई थी, और इन्हीं के संरक्षण प्राप्त गुंडे अमर सिंह जी हैं, उनके ही संरक्षण में पलते फूलते हैं, और उनको ही मैं कहूँ तो उनको इतना संरक्षण प्राप्त कर दिए हैं कि वो आज पूरे देवीपाटन मंडल में उनका कोई भी ऐसा नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जो उनके खिलाफ मुकदमे लिख सकें। आपको मैं बता दूं, अभी मेरे साथ एक 4 अक्टूबर की एक घटना घटी जिसका वीडियो साक्ष्य है। उसके बाद भी वो मतलब कि कहे तो कोर्ट में हाथ पीट पीट करके हमारी तरफ इशारे कर रहे थे कि आपको ज़्यादा दिन अब नहीं रहना है। बताइए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारा वीडियो साक्ष्य है, उसके बाद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब हम कहें तो बृजभूषण शरण सिंह जी के बारे में। बृजभूषण शरण सिंह तो आपके यहाँ आपके साथ कुछ करने आए नहीं, लोग आए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं इतने यकीन के साथ कि उन्होंने ही गुंडे भिजवाए? देखिए ऐसा है, मैं इनके साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इनकी सोशल मीडिया में एनी टाइम उनके साथ उनकी फ़ोटो वायरल होती रहती हैं। देखिए ऐसा है, मैं उनके बारे में अभी से नहीं कह रहा हूँ, वो कम से कम उनके पिछले इतिहास बता दें तो वो कितने की गरीबों की ज़मीन हथिया नहीं चुके हैं, कितने सांसदों, विधायकों, कितने मंत्रियों की वो। अरे तो वो सांसद हैं बीजेपी से, प्यार में भी उनको लोग गिफ्ट दे देते होंगे, जमीनें दे देते होंगे, तो कॉलेजेस स्कूल वो बनवाते रहते हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत? देखिए ऐसा नहीं है, तो फर्जी स्कूलें क्यों बनवाते हैं आप? उनके 100 विद्यालय फर्जी बनी हुई हैं, तो मतलब इतने गिफ्ट उनको देते हो लोग
लोग हैं। अब बताइए, समाज सेवा करते करते उनको इतनी मतलब कि उपलब्धि प्राप्त हो गई कि अब वो ऊपर से निरीक्षण करेंगे। अभी बड़ी बड़ी गाड़ियों से कहते थे कि हम गरीबों को देखेंगे, गरीबों को जो अधिकार है उनको मैं दिलवाऊंगा, जो महंगाई है उनको खत्म करूंगा, और जो रोजगार है उनको मैं दिलवाऊंगा, और जो मतलब कि गड्ढे मुक्त करवाऊंगा अपने शहर को, अपने देश को। और उसके बाद अब वो ऊपर से निरीक्षण करेंगे, और जब वहाँ के जो आम जनमानस है उनसे सवाल पूछती है और कहती है कि आप हमारी सेवा करने आए थे, हमारा सेवा कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ अपनी स्वयं की सेवा करते हैं, अपने जो मेंबर हैं, अपने जो मतलब कि अपने घर के जो सदस्य हैं उनको आप विधायक, सांसद, जिला पंचायत बनवाते हैं। उसके बाद और आपको मैं जब उनसे आम जनमानस पूछने लगी तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो हेलीकॉप्टर रेंट पर लाया हूँ। बताइए, बड़े दुर्भाग्य की बात है जो आम जनमानस। वो सांसद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं मानता हूँ, हम मतलब हत्या भी करवा सकते हैं, है ना? की करवा दी हत्या? नहीं तो बहुत लोगों की हत्या करवाई है, आपको विश्वास? की करवाई? नहीं, मेरे ऊपर तो जानलेवा हमला हो ही चुका है। अच्छा। मेरे पास दो ऊपर जानलेवा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिद्धांतवादी पुरुष हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ 3 महीनों से, अगर मैं ऐसा होता तो मैं अभी तक भाग गया होता ना। मैं इनसे डरता हूँ, ये मेरी हत्या करवा सकते हैं तो करवा लें, मैं तो खुला इनको चेतावनी देता हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनको आम जनमानस कितना मतलब कि सपोर्ट करती है। मैं इनसे देवीपाटन मंडल के आम जनमानस से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे देशद्रोही, ऐसे सांसद, ऐसे नेता, ऐसे मंत्री का। गोंडा की जनता तो बहुत प्यार करती होगी, तभी जाहिर सी बात है वो सांसद बने। नहीं, प्यार नहीं करती है, डरती है। आज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मंत्री, ऐसा उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम, क्योंकि हमारे मामले को लेकर के यहाँ के मंत्री डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने भी इस मामले को लेकर गोंडा डीएम एसपी से बात की, और उसके बाद में वहाँ के गोंडा के डीएम एसपी एसओ हमारा ब्लैक लिस्ट में नंबर तक डाल चुके हैं। माम कहें तो हम एक डिप्टी सीएम की कोई औकात ही नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज वो इतने बड़े बाहुबली बन चुके हैं। किसके इशारे पे होता है? देखिए, वो यहाँ के, इसमें सांसद जी का क्या हाथ है? देखिए, ऐसा है, उनके ऊपर मैं कहूँ तो उनके कम से कम ब्रिजभूषण जी वो इतने बड़े बाहुबली हो चुके हैं कि उनको आप सोच नहीं सकते। उनके ऊपर कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी नागरिक नहीं जो उसके खिलाफ बोल सके। जो पार्टी दावा करती है कि हमने बाहुबलियों को खत्म कर दिया, उस पर भी उसी पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो वो तो कहती है ना, करे ना। अरे बुलडोजर चलवाती है बड़े बड़े माफियाओं पर, तो करवाए उनके ऊपर तस्करी के कितने 100 विद्यालय फर्जी बनवाए हुए हैं, उनके ऊपर आरोप है तो करवाए, उनकी जांच करवाए। आज तक तो नहीं करवा पाई है। मैं इतने दिनों से बैठा हूँ, 3 महीने से, मुझे तो कोई पूछने नहीं आया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं, हमारे राम मंदिर में कोई दूसरे राम आ गए हैं, है ना? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, मंदिर तो आप लोगों के लिए ही बनवाया है। नहीं तो बनवाया ना, तो मैं जिसमें पूजा करता था मतलब वहाँ दूसरे राम हैं, वो बनवाए। मैं तो कहता हूँ वो बनवाए, उन्होंने किया ही क्या है? मैं तो उनके ऊपर आरोप लगाता हूँ, किए क्या है? वो तो सिर्फ इलाहाबाद को प्रयागराज बनवाए हैं, फैजाबाद किया है ना, विकास किया। ये विकास है? इससे क्या विकास दिखता है? बेरोजगारी बढ़ रही है और आम जनमानस बैठी हुई है, ठंडों में बैठी हुई है। इनका अहरिया समाज को ले लें, इनके पास तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र है, इनकी कोई जाति नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये 69,000 से क्या सब मिल करके योगी आदित्यनाथ से मिल करके आए, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। और क्या कहती है कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा। राम मंदिर कोई बनवा जाकर देखे, वो राम मंदिर बनवाए हैं कि कोर्ट से आदेश आया है? अगर वो कहते हैं कि मैं राम मंदिर बनवाया हूँ तो उनके ऊपर खुला आरोप मैं लगाता हूँ, क्योंकि वो अगर मतलब कोर्ट को आदेश वो दे रहे हैं स्वयं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि योगी जी से यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे बाहुबली, ऐसे सांसद, विधायक, ऐसे मंत्री जो कि देशद्रोही हैं, इनको देश से निकालना चाहिए, ना कि गद्दी में बैठाना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं इतने दिनों से बैठा हूँ, इसके बाद यहाँ के जो कहते हैं कि बाबाओं की सरकार है, क्या बाबाओं की सरकार है? जाके अध्यक्ष सर्वे करवा के कोई दिखवाए, क्यों? क्या बाबाओं की सरकार है? वहाँ के जो छोटे छोटे मंदिरों को तो इनको गिरवा दिए। ऐसा क्या है अयोध्या में? अयोध्या तो बिल्कुल चमक रहा है। नहीं चमक रहा है, वो तो लाइट लगाने से कुछ भी चमकने लगेगा। उनका जमीनी हकीकत देखे ना, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम करके कहते हैं कि मैं गरीबों को देखूंगा, गरीबों का मतलब कि मजदूरों की सेवा करूंगा, उनकी आय दोगुनी करूंगा, तो ये कहने वाली बात है। अब तो वो ऊपर से निरीक्षण करेंगे, हेलीकॉप्टर स्वयं की ला लिए हैं, अब क्या कहेंगे? हाँ, हेलीकॉप्टर लेने से आपको क्या दिक्कत हो गई? नहीं तो मतलब कि अगर वो कहते भी है कि मैं रेंट पर लाया, तो बताइए 1 लाख रुपए
1 घंटे का 1 लाख रुपए ये देंगे, 15 दिनों के लिए भी लाए होंगे। जो आम जनमानस गरीब जो कि 1-1 रुपए के लिए तरसती है, अब बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनके लड़के बच्चे भूखे मर रहे हैं और वो 1-1 लाख रुपए रेंट पर देते हैं 1 घंटे के लिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं यही कहूँगा बृजभूषण शरण सिंह जो कि देशद्रोही है, इनको यहाँ से देश से निकालना चाहिए, ना कि गद्दी में बैठाना चाहिए। ये सांसद के साथ साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। अरे बहुत सही, बहुत और खिलाड़ियों का कितना सम्मान भी करते हैं, सम्मान में 2-4 थप्पड़े भी दे देते हैं। हाँ, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ना, क्योंकि वो इतने बड़े कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, इनको तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। इसीलिए तो मैं आरोप लगा रहा हूँ। ये तो किसी को भी कहीं भी जा करके मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर देते हैं। खुद तो देशद्रोही, अपना आतंकवादी नहीं है, अब मुसलमानों को देशद्रोही घोषित कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि बृजभूषण शरण सिंह बृजभूषण ने भरमाया है और जनता का धन खाया है सिर्फ, और हेलीकॉप्टर खरीद के लाया, कहता है किराए पे लाया। अब बताइए कितनी फर्जी 100 विद्यालय बनवाया, उसके बाद भी गरीबों को कहते हैं कि मैं उनके समाज सेवा करता हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं सिर्फ यही कहूँगी, भरमाया नहीं है, इनको मूर्ख बनाया है। और आज मैं उनसे निवेदन करता हूँ, देवीपाटन मंडल के सभी आम जनमानस से, कि इनको ऐसे देशद्रोही, ऐसे सांसद विधायक, ऐसे मंत्री को कभी भी वोट अपना नहीं देना चाहिए। गोंडा की जनता प्यार तो करती है उन्हें भाई, सपोर्ट तो करती है। सांसद भी हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, देखिए कितने बड़े पद पर तैनात हैं, और आप इस तरह की बातें उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। आप पे भी मुकदमा हो सकता है। देखिए ऐसा है, मैं मुकदमे के लिए नहीं, तो मेरे ऊपर तो 2 मुकदमे ये खुद ही लगवा चुके हैं। इन्हीं के कारण मेरा मुकदमा लगा हुआ है। मुझे गोली मारी गई, उसके बाद मैं जेल गया हूँ, 8 महीने जेल काट करके आया हूँ। सिक्योरिटी भी मिली है? जी बिल्कुल, मुझे सिक्योरिटी मिली हुई थी, उसके बाद इन्होंने हटवा दिया। और बयान क्या लिखा कि योगी सरकार में बढ़ रही है ब्राह्मणों की हत्या। इतना बड़ा सांसद एक आप जैसे संत से कैसे डर के ऐसा कर सकता है, कैसे इस तरह से वादाखिलाफी कर सकता है? देखिए, जैसे इन्होंने अभी आम जनमानस ने इनसे पूछा कि आप हमारी सेवा के लिए बने हुए हैं, हमारी सेवा करते हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं तो हेलीकॉप्टर रेंट पर लाया हूँ। ऐसे मैं भी पूछता हूँ, मेरा भी ये उत्तर देना। मैं तो इनसे रोज आरोप लगाता हूँ, तो इनके पास वीडियो भी जाती है, इसके बाद ये आरोप नहीं, मेरा कुछ नहीं कर पाते हैं। वीडियो कैसे जाती है उनके पास? नहीं, उनके पास हर देवीपाटन मंडल में हमारी हर एक तरह वीडियो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है। आज सोशल मीडिया इतना तगड़ा, कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, डिजिटल इंडिया, योगी जी की जो बात है, मोदी जी की बात है, ये सब करते रहते हैं ना, तो मैं इसी के सहारे मैं उनके तक हर एक वीडियो उनके तक जाती है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं वहाँ 6 वर्ष रहा हूँ गोंडा में, देवीपाटन मंडल में, ऐसा कोई नहीं जो ना जानता हो। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, मुझे 2 गनर मिले हुए, तो इसके बाद इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मुझे जेल भिजवाया। बीजेपी के अगेंस्ट जाकर आप देशद्रोही बन जाएंगे। देखिए ऐसा है, मैं देशद्रोही, इन्होंने मुझे बर्बाद दिया है, क्योंकि मैं तो एक मंदिर की पूजा कर रहा था। बताइए, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं मंदिर में पूजा करने, इनके आराध्य की पूजा करने आया था, किसी और की पूजा करने नहीं आता। ये इनके आराध्य है राम भगवान, जिनको कहते हैं कि मैं राम का आराध्य हूँ, मैं राम की पूजा करता हूँ। मैं उन्हीं की पूजा करने आया था, मैं इनसे लड़ने नहीं आया था, ना कोई हमारी ये कि पतिदारी। तो खुश होना चाहिए, काशी कॉरिडोर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, मथुरा में भी चढ़ाई है, और आप इस तरह की बातें करते, शोभा नहीं देता। नहीं, देखिए ऐसा शोभा की बात नहीं है। देखिए, मैं परेशान हूँ, ठीक है, मैं 3 महीने से बैठा हूँ, मेरे बारे में तो कोई नहीं पूछता है। और ये काशी विश्वनाथ बनवा के मेरा क्या होगा? बेरोजगारी क्या होगी? है बेरोजगारी क्या होगी? जो लड़के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे उनके विषय में कौन सोचेगा? बताइए, मिल करके आए, उसके बाद वो 15 दिनों से बैठे आए एरिया समाज, उसके बाद कोई नहीं, चुप बैठे हुए सब हैं। अब बताइए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज यहाँ कहे तो योगी जी के राज में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कम से कम 50 धरने आते हैं इको गार्डन पर, मेला बन गया है। धरने तो पहले भी हुआ करते थे। नहीं, इतने धरने नहीं हुआ करते थे। हाँ, इनके ऊपर ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनसे मिल करके आ करके बैठने के बाद, बातचीत करने के बाद ये तो कहते हैं कि भाई क्यों काम नहीं कर रहे हो इनका, और उसके बाद ये 15 दिनों से बैठे हैं।
अब मैं किसके ऊपर, मैं किससे जाऊं अपनी वो करके। देखिए ऐसा है, बड़े दुर्भाग्य की बात, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे चाहे आत्महत्या करनी पड़े मैं यही करूंगा, और अगर मुझे यहाँ नहीं करने दिया गया तो मैं दिल्ली में जाकर के इनके खिलाफ बैठूंगा। और मैं ना इनसे डरता हूँ, अगर ये हत्या करवाना चाहते हैं तो आज ही करवा दें। मैं अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन करता हूँ कि आप कहते हैं कि मैं माफियाओं पर बुलडोजर चलवाता हूँ, बड़े बड़े माफियाओं को मैंने मतलब कि उत्तर प्रदेश मुक्त मतलब कि उनको कर दिया है, माफिया मुक्त कर दिया है, तो ऐसे भी माफियाओं की तरफ नज़र करें जो कि फर्जी 100 विद्यालय बनवाए हुए हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद विकास है, ये विकास है नहीं, यही विकास है ना, गड्ढा मुक्त करवा रहे हैं। गड्ढे जा करके उनको देखिए, उनके तो खुद जो कि वो मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, कहते थे कि वो क्या कहते हैं कि हम वो क्या टॉयलेट बनवाएंगे, उसके उनके यहाँ जा कर के सर्वे करवा के देखिए, उनके जितने भी इन्होंने बनवाए होंगे ना वो सब गिरने वाले होंगे, सब गिर रहे होंगे। उनके जो गेट वोट लगवाए हैं उनमें सब वो टूटे पड़े हुए हैं, कोई विकास नहीं है, कोई भी विकास नहीं, सिर्फ इनसे डरते हैं, इस कारण बस वोट देते हैं। आज आम जनमानस हमारे साथ नहीं खड़ी है, इसका कारण यही है, नहीं तो हमें ऐसा कोई नहीं है जो ना जानता हो। अकेले ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथ क्यों कोई नहीं है? इनसे डरते हैं ना, और मैं अगर किसी को बुलवाता हूँ तो वो अगर मेरे ऊपर, मैं इसलिए नहीं किसी को बुलवा पाता हूँ क्योंकि अगर इनके लड़के बच्चे गायब होंगे या इनके बच्चों को मारा जाएगा या इनको हत्या कर दी जाएगी तो ये मेरे ऊपर सब चढ़ेगा ना। मैं एक धर्मनिष्ठ आदमी हूँ क्योंकि धर्म हमसे है, ठीक है, और आज धर्म संकट में है। मैं बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसे देशद्रोही को गद्दी पर नहीं बैठाना चाहिए, इनको देश से निकाल देना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। अब बाकी इनसे इनकी जितनी भी हिम्मत हो, अगर मेरी हत्या करवा सकते हैं तो करवा दें, आज ही करवा दें, मैं तो कहूँगा। तो बीजेपी के सांसद गोंडा से बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी वजह से उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।